दोस्तों एक सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो शादी हो गई है, लेकिन जो मेरी समझ है ना इस टॉपिक पे, टॉपिक इन सेंस इस सवाल पे, टॉपिक तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत लार्ज है, ये बहुत ही वास्ट है और मैं ये बोल दूं कि मुझे सब कुछ पता है तो ये बहुत गलत फहमी होगी। लेकिन हाँ, मैं इस पे जरूर राय देना चाहूंगा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो क्या है कि अगर किसी का इंटेंशन ऐसा है या ये मान के चलता है कि अगले को ब्रह्मचारी लाइफ जीनी है, तब तो करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसे, ये नहीं है कि नहीं यार ब्रह्मचारी लाइफ मुझे ही जीनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टनर चाहता है, एक लाइफ में चाहता है, वो चाहता कि कोई उसके साथ रहे तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन कब करनी चाहिए? उस वक्त करनी चाहिए जब अगला अपना खर्चा अच्छे से उठा ले रहा हो और उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अगर उसके साथ एक पार्टनर जुड़ेगी तो उसका भी खर्चा उठा ले। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगला अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो सोचे भाई 10 लाख कमाऊंगा तभी शादी करूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। शादी आपको राइट टाइम में राइट एज में ही करनी चाहिए। इन केस अगर आपका कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है तो रिक्वायरमेंट एज इन मतलब, चलो उस तरफ नहीं जाते, इस तरफ ही आते हैं कि शादी कब करनी चाहिए। शादी तब करनी चाहिए जब आप मेंटली फ्री हो, आपको लगे कि नहीं यार ये राइट टाइम है। कि खुद को लगता है, माँ बाप भाई बहन या दोस्त कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन शादी हमेशा राइट टाइम पे करना चाहिए, जब आप यंग होते हो, जब आप लगता है कि आप बच्चे भी नहीं रहे, आप बूढ़े भी नहीं रहे, वो वाला आप 25 से टिस्का ले सकते हो। ये एज ग्रुप जो है ना बहुत बहुत सटीक है शादी के लिए। मैं समझता हूँ कि इस एज ग्रुप में ना बंदा जो घर का रिक्वायरमेंट होता है वो तो फेस कर ही रहा होता है, प्लस बाहर दुनिया कैसे जी जाती है वो उसे भी देख लेता है, समझ लेता है। 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे आदमी एक तरीके से नहीं होते। शादी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। शादी करना एक सबसे बड़ा रिस्क है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अब इतने बड़े रिस्क को अगर आप लोगे तो एवं ही ले लोगे। मतलब चलो यार ठीक है, एक लड़की लाइफ में आएगी, एक लड़का लाइफ में आएगा और चलो अब शादी करते हैं, खाने को मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे परिवार है, लोग मुझे किंग समझ रहे हैं, ये कर नहीं यार। मतलब दुनिया सबसे बड़ा रिस्क ऐसे ही तो कोई नहीं ले लेगा, उसके लिए थोड़ा रिसर्च तो करना जरूरी है। अब देखो लड़कियों को पता है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वैसे लड़कों को भी पता है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये रिसर्च ना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करना हुआ, मैं मान के चलता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे करना हुआ तो मेरी कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है कि यार जो मेरी पार्टनर होगी वो पढ़ी लिखी होगी। मैं उससे थोड़ी देर बात करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि उससे बात करने का क्या तरीका। देखो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे में आप किसी का पूरा नेचर नहीं निकाल लोगे, लेकिन हाँ अगला जब बात करता है ना, उसके आवाज में जो दम होता है उससे आप इतना तो भाप लोगे कि हाँ अगले का बिट ऑफ एटीट्यूड, बिट ऑफ अप्रोच एंड बिट ऑफ क्या कहते हैं कंट्रोलिंग, अ बिट ऑफ अप्रोचिंग, अ बिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये सब कैसा है। यही लड़की के लिए भी मायने रखता है। फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, फ्रॉडगिरी में नहीं फंसना है। तो ये पार्टनर चुनने के टाइम में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मैं देखूंगा, प्लस ये मैं देखूंगा कि मेरे जोड़ी की है कि नहीं। देखो जोड़ी तो हर किसी को चाहिए, अगले के साथ पूरा लाइफ बिताना है, तो मैं देखूंगा यार मेरी तरह है कि नहीं। मतलब अगर मैं दूर से, अगर मुझे मेरे पार्टनर को कोई देख रहा है तो देखने में कैसा लगेगा। जैसे जैसे मेरी क्या रिक्वायरमेंट की यार, मैं सोचता हूँ ना कि चलो यार अच्छा दिखे दूर से। अब हर चीज तो आप ब्यूटी, सुंदरता, स्किन पे नहीं जा सकते, लेकिन जो जोड़ी वाली बात होती है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर 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 कोई लड़का ये देखने लगे कि वो सुंदर है कि नहीं, गोरी है कि नहीं, जैसे सुंदरता कहते हैं ना देखने वाले की आंखों में होता है, तो वो गोरी है कि नहीं, तो यार वैसे तो लड़कियां भी देखती हैं। और आपको पता है लड़कों के कंपेरिजन में लड़कियां ऑफकोर्स गोरी होती हैं। तो ये एक फैक्टर होता है। और जहाँ तक बात रही शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, नहीं तब करनी चाहिए जब आपका कोई एक मेजर मकसद हो कि मुझे तो यूपीएस से निकालना है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। तो गलत है उस टाइम में अप्रोच करना कि नहीं कर ले तो कर ले। भटकना भी नहीं है, किसी का ब्रह्मचारी लाइफ स्टाइल मांगता है वो, तो उस वक्त भी भटकना गलत है।
कि कोई किसी का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो रखा हो या पर्सनल कोई इंसिडेंट हो रखा हो, उसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि किसी अपोजिट सेक्स से विश्वास करने में, उस केस में आप बिल्कुल नहीं करते। पीस ऑफ माइंड उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको करना है कि नहीं करना है शादी।